हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, ऑयल सेक्टर का एक बहुत बड़ा दिग्गज शेयर है, इंडियन कंपनी है ये और इंडिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी हम इसको कह सकते हैं, ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। काफी सारे सेगमेंट है इसमें भी और 83 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जब ये 75 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अभी यहाँ पर और खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि 75 रुपए से उठकर शेयर अभी ऑलमोस्ट 85 रुपीज तक पहुंचने की तैयारी जरूर कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने उस लेवल पर खरीदा था जब मैंने पिछले हफ्ते बाइंग की रेटिंग दी थी, तब उनको क्या करना चाहिए, अभी उनको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं या फिर होल्ड करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 83 रुपीज के ऊपर यह शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में इंडियन ऑयल के शेयर में 3.5% का बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 85 रुपीज के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया था, 71 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा था। बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया, जब ऑलमोस्ट 75 रुपीज के ऊपर शेयर था तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने बाइंग रेटिंग दी थी। और तब से लेकर अब तक शेयर में बहुत बड़ी रैली हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। पिछले एक महीने एक साल की हम बात करें तो एक साल में 48% की भयंकर गिरावट है। 170 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, उसके बाद कंटिन्यूअस शेयर टूट रहा है, कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है। बाउंस बैक भी शेयर कर रहा है लेकिन वापस शेयर टूट रहा है। देखिए, रीजन ये है कि अभी लॉकडाउन के चलते ये हालत हो चुकी है कि सब कुछ बंद पड़ा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, फ्लाइट्स बंद पड़ी हुई थी, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो भी काफी हद तक कम हो गया था। ऑयल कंजम्पशन काफी हद तक कम हो गया था और इसीलिए ऑयल की जो प्राइस थी वो बहुत 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 नीचे चली गई थी, काफी नीचे चली गई थी ऑयल की प्राइस। और उसके बारे में पिछले काफी दिनों से हम बात भी कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं उसके बारे में। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में इंडियन ऑयल के शेयर में 60% की हमें गिरावट देखने को मिली। 226 227 के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आ रहा है। पिछले 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में हालांकि 2.5% की गिरावट है। 48 रुपीज तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है, बढ़िया बाउंस बैक आया था, लेकिन बाद में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, 10 साल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर का परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको हम खरीदने के बाद 5 साल के लिए 10 साल के लिए भूल जाए और ये मान के चले कि भैया शेयर यहाँ से 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसको आपको हर बार ट्रैक करना पड़ेगा, हर क्वार्टर आपको इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि भैया अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं, या अब खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, या अब एग्जिट करे या नहीं। मतलब कुछ भी आपको हो, आपको यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर इस शेयर को, इस शेयर में आप एक चीज कर सकते हो, गिरावट आने पर खरीदारी कर सकते हो, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल सकते हो। यहाँ पर ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर साबित हो सकती है। लार्ज कैप स्टॉक है, 73,600 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 3.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है ये। 51.50% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 502 FIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में देखिए कौन है? ONGC, अगेन काफी बड़ी कंपनी है, 14.20% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.37% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। FIs के पास 7.19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडियन ऑयल की ये वेबसाइट है और काफी बड़ा इनका नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल सेगमेंट में, ये गैस सेगमेंट में भी काफी बड़ा नाम है इनका। इंडियन का नाम आपने सुना ही होगा। अब ज्यादातर अगर हम बात करें इंडिया में तो काफी लोगों के घर में इंडियन के गैस सिलेंडर भी आते होंगे। यहाँ पर हम बात करने जाए तो अगर आप देखिए यहाँ पर इनका जो मेन बिजनेस है इंडियन ऑयल का, तो पेट्रोल गैसोलीन, डीजल गैसोलीन, उसके साथ ऑटो गैस का भी यहाँ पर है। टेस्ट फ्यूल सैंपल्स भी आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडियन ऑयल की बात करें तो भैया इंडियन कुकिंग गैस भी है जो आपके घर में मिलता है, आपके घर में भी आपको मिल जाएंगे। और तो और आपको जो बाकी यूज है होटल्स वगैरह के लिए, उसके लिए बड़ी रेंज के भी आते हैं यहाँ पर। LPG नॉन फ्यूल अलायंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, एक से एक बढ़िया फैसिलिटीज है। एविएशन फ्यूल से लेकर काफी सारी चीजें ये बनाते हैं और काफी सारी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम कह सकते हैं कि
काफी हद तक इनका कंट्रोल देखने को मिलता है ऑयल प्राइस और उन सब के ऊपर। आप खुद देख सकते हैं कि नेचुरल गैस में भी काफी बड़ा नाम है इनका। इसके साथ साथ हम ऑयल में भी काफी बड़ा सेगमेंट कह सकते हैं इंडियन ऑयल को। बिजनेस भी काफी बढ़िया है, इन्वेस्टर्स भी काफी बढ़िया है, और तो और एक से एक बढ़िया चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप अगर आप खोलना भी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनरशिप करनी पड़ती है, और वहां पर आपको उसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं। वहां से आप इसके चीजों को और ज्यादा बिजनेस भी आगे कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, अब इनका जो बिजनेस है वो फैला हुआ भी है और काफी बड़ा भी है। यहाँ पर हम अगर बात करें आईओसी के बारे में, अगर मैं बात करूँ इंडियन ऑयल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पी 6.22 है, इंडस्ट्री पी 19.12 है, बुक वैल्यू 115 के आसपास है, प्राइस टू बुक 0.72 है, ईपीएस 13.38 है, और डिलीवरी तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिल रही है, और डिविडेंड भी 92.50 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है। दिसंबर में 2475 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। सितंबर में हालांकि प्रॉफिट थोड़ा कम था, सिर्फ 85 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट था, लेकिन जून में 3300 करोड़ तक का प्रॉफिट था, मार्च में 5730 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था, उससे पहले 315 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप खुद देख सकते हैं कि भैया कंपनी जो है वो बहुत बड़े बड़े मुनाफे कमा रही है, बहुत बड़े बड़े मुनाफे कंपनी कमा रही है, और काफी बड़ा इनका नेटवर्क भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग जरूर गिराई। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट है, जो पहले 52.18% की होल्डिंग थी, अब वो 51.50% की होल्डिंग है, लेकिन उनके द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, वो अच्छी बात है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम जरूर हुई है, 7.66% की होल्डिंग 7.19% तक पहुंच चुकी है, थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, बहुत ज्यादा होल्डिंग कम नहीं की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 7.18% की होल्डिंग 7.13% की है, तो बहुत ही कम होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने भी कम की है। म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज की है, 5.78% की होल्डिंग जो हुआ करती थी, अब वो 6.06% तक की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की यहाँ पर हमें इंडियन ऑयल में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंडियन ऑयल के बारे में, तो देखिए 75 रुपीज के ऊपर जब शेयर ट्रेड करा था तब मैंने यहाँ पर आपको बाइंग की रेटिंग दी थी। अभी मेरा ये कॉल है कि 83 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड करा है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में काफी ज्यादा दमखम रखता है, अभी भी शेयर 90 रुपए का लेवल क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया शेयर है, बाउंस बैक जरूर कर लेगा। और अगर आप खरीदना चाहते हो, अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, तो भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये शेयर भी काफी बढ़िया है, यहाँ से भी इसके जाने के चांसेस और ऊपर जाने के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।